सज्जनों, एक बार भगवान कृष्णचंद्र जी गोपों के साथ गाय चराते हुए बहुत दूर निकल गए। साथ में बलराम जी भी थे। गोपों को भूख लगी। सबने भगवान कृष्ण से कहा कि यार भोजन की कुछ व्यवस्था करो ना, हमें तो बहुत जोर से भूख लगी है। भगवान कृष्ण ने कहा कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में अगर कोई चला जाए तो अवश्य ही भोजन लोग कराते हैं। जाओ और जाकर कहना कि कृष्ण बलराम गाय चराते हुए आए हैं, यहाँ से कुछ ही दूरी पर हैं, भोजन मांगे हैं, इसलिए आप लोग गोपों के लिए और सबके लिए भोजन दीजिए। हम जानते हैं कि आप लोग निराश नहीं होंगे। गोप वहां गए। ब्राह्मण लोग यज्ञ में लीन थे, यज्ञ करा रहे थे। अब देखिए, ध्यान दीजिए, गोप भी, वे सभी गोप धर्म की बात जानते थे, धर्म की मर्यादा जानते थे। अचानक लोग समझ जाते हैं कि वे गोप अपढ़ थे और अत्यंत मूर्ख थे। ऐसा कुछ नहीं था, वे सब विद्वान थे, पढ़े थे, जानते थे सब। तभी तो उन लोगों ने कहा, गोपों ने कहा ब्राह्मणों से, दीक्षाया पशु संस्थाया, दीक्षाया पशु संस्थाया, श्रोत्रामण्या च वा पुनः, दीक्षाया पशु संस्थाया, श्रोत्रामण्या च सत्तमा, अन्यत्र दीक्षितस्यापि नानमस्नं हि दुष्यति। हे ब्राह्मणों, जहाँ पशु हिंसा होती है, जिस यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाती हो, अथवा जिस यज्ञ में मदिरा का प्रयोग किया जाता हो, ऐसे यज्ञ का अन्न या प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सभी जगह, सभी यज्ञ का प्रसाद या अन्न ग्राह्य होता है। तो इस श्लोक के माध्यम से यह बताया गया कि हिंसा यज्ञ में नहीं होनी चाहिए, या जिस यज्ञ में हिंसा होती हो वहाँ का अन्न अपवित्र हो जाता है। इसलिए इसका भाव यह समझना चाहिए कि यज्ञ में हिंसा की यहाँ पर निंदा की गई है। ब्राह्मणों ने बात सुनी और सुनकर भी अनसुनी कर दी। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं देंगे, ये भी नहीं कहा कि देंगे, दोनों में से किसी एक को कहना ही चाहिए। लेकिन ब्राह्मणों ने कुछ भी नहीं कहा। तब तो निराश हो गए गोप और आकर कृष्ण और बलराम से अपनी बात बताए। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि न ते तदो न ते यदो मिते प्रचोर
नानेति च परन्तप। गोपा निराशा प्रत्येत तथोचो कृष्ण रामयो। हे परीक्षित, जब ब्राह्मणों ने न तो ओम हाँ देंगे कहा, न तो न ही देंगे ये भी नहीं कहा, दोनों में कुछ मौन हो गए, तब गोप निराश होकर आए और ये बातें बताए। भगवान कृष्ण ने कहा कि पुनः एक बार जाइए और जाकर अब की बार ब्राह्मणों से मत कहिए, ब्राह्मणियों से कहिए, यज्ञ पत्नियों से कहिए। गोप गए, जाकर उन लोगों ने ब्राह्मणियों से कहा। ब्राह्मणियों ने जब सुना तब तो बढ़िया बढ़िया भोजन बनाकर लाई। उस समय कृष्ण और बलराम को देखी। भगवान कृष्ण के स्वरूप को देखकर गोपियां ने भगवान कृष्ण के स्वरूप को देखकर ब्राह्मणियां मोहित हो गई। और ऐसा स्वरूप बनाए थे भगवान कृष्ण, श्यामला शरीर और उस पर सुनहला रेशमी दुपट्टा, जंगली फूलों की माला, महंगे महंगे रत्नों और धातुओं को धारण किए हुए थे, नटवेश बनाए हुए थे। एक हाथ एक गोप के कंधे पर रखे थे एवं दूसरे हाथ से कमल का फूल हिला रहे थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। धन्य है वह मूर्ति, धन्य है वह स्वरूप। सुखदेव जी महाराज ने कहा उस समय की नारायण के स्वरूप के विषय में कि श्यामम हिरण्य परिधिम बनमाल्य बरह, श्यामम हिरण्य परिधिम बनमाल्य बरह, धातो प्रबाल नटवेश मनोव्रतांसे, विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्जं, कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासम्। गोपों ने, राम कृष्ण ने भोजन किया। जिस यज्ञ में ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़कर स्वाहा स्वाहा करते हैं और प्रत्यक्ष रूप में भगवान नहीं आते हैं, ब्राह्मणियों ने उस श्रीमन नारायण को अपने हाथों से भोजन कराया। यह अनंत जन्मों के पुण्य का प्रताप ही है। अगर श्रद्धा से, विश्वास से, भक्ति के साथ नारायण का कोई ध्यान करता है, भक्ति करता है, तो भगवान अवश्य उसे प्राप्त हो जाते हैं। इसमें संदेह की कोई बात नहीं है।